बीडी शर्मा ने नए अध्यक्ष हेमंत को सौंपा भाजपा का झंडा। खंडेलवाल बोले, जो कार्यकर्ता समर्पित है उसे ही सम्मान मिलेगा, दाएं बाएं घूमेगा उसको दिक्कतें होंगी। बैतूल से विधायक हेमंत खंडेलवाल को मध्य प्रदेश भाजपा का निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया है। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित निर्वाचन समारोह में उन्हें प्रमाण पत्र सौंपकर फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। खंडेलवाल ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम जनता की भावनाओं के अनुरूप आचरण रखें। जो कार्यकर्ता समर्पित है उसका सम्मान होगा, जो दाएं बाएं करेगा उसे निश्चित तौर पर दिक्कतें आएंगी। ये सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं भाजपा कार्यालय के। आज नवीन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, हमारी पार्टी में अनुशासन है। इतने बड़े बड़े चुनाव हो जाते हैं और सभी प्रमुख लोग एक ही नामांकन भरते हैं। मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं, जैसा चुनाव हमारे प्रदेश का होता है आप वार्ड का भी करवा दो, हम उसका सम्मान करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत डिप्टी सीएम राजन शुक्ला, जगदीश देवड़ा, कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा सहित तमाम दिग्गज मौजूद रहे। हेमंत खंडेलवाल का जीवन परिचय इस प्रकार से। उनका जन्म 3 सितंबर 1964 का हुआ था। शिक्षा बीकॉम एलएलबी और बीजेपी के वो 18वें प्रदेश अध्यक्ष आज चुने गए। राजनीतिक करियर की बात करें तो 2008-2009 से उन्होंने प्रारंभ किया था और सबसे पहले लोकसभा सदस्य चुने गए। उसके बाद 2010 से 13 तक उनका जिलाध्यक्ष बीजेपी बैतूल रहे। 2013 से 2018 तक पहली बार वह विधायक चुने गए। 2014 से 2018 प्रदेश कोषाध्यक्ष बीजेपी की भी कमान संभाले रहे। वहीं प्रवासी कार्यकर्ता प्रभारी पश्चिम बंगाल चुनाव के भी प्रभारी रहे हुए और 2022 में प्रवासी कार्यकर्ता प्रभारी उत्तर प्रदेश की 61 सीटों के भी जीतकर उन्होंने सुर्खियों में आए थे। 2023 में दूसरी बार वह विधायक बने थे। खंडेलवाल ने किसके लिए क्या कहा, आज से सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष बनते ही स्वागत और सत्कार की लाइन लग गई। उन्होंने कहा, पूर्व अध्यक्षों के लिए जनसंघ के पहले बद्रीलाल दवे से लेकर आखिरी अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे और उसके बाद बीडी शर्मा तक के सभी ने पार्टी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। मेरे पिता भी किसी की प्रेरणा से चलते थे, जो वो कुशाभाऊ ठाकरे थे। हमें नहीं भूलना चाहिए कि अटल जी और राजमाता सिंधिया भी इसी पार्टी के हिस्सा रही है। पीएम मोदी, हम वो सौभाग्यशाली पीढ़ी है जिसके नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। भारत पूरी दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनने जा रहा है। आज हम भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे हैं तो नरेंद्र मोदी जी के कारण है। भाजपा कार्यकर्ता के नाते कोई अगली पीढ़ी आएगी तो आपका सम्मान करेगी, तो इसलिए करेगी कि आपके नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जैसा नेता को चुना गया है। ये सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं भाजपा कार्यालय के। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर शिवराज सिंह चौहान समेत वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत अन्य तमाम नेता भाजपा के स्वागत सत्कार करते हुए, माल्यार्पण, कोई बुके देते हुए। और कौन क्या बोला नवीन प्रदेश अध्यक्ष का, आप भी सुनिए, देखिए रिपोर्ट। विराजमान सभी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे मार्गदर्शकगण, सभागार में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यगण, केंद्र सरकार के सभी मंत्रीगण, प्रदेश के विभिन्न कोनों से पधारे जिलाध्यक्ष, उनकी पूरी टीम, प्रदेश कार्य समिति के सदस्यगण, मेरे प्रेस मीडिया के सभी साथीगण, उपस्थित भाई और बहनों, आज हमारे इस 2024-25 के संगठन पर्व का एक तरह से प्रदेश में समापन होने जा रहा है। हमारा ये जो अभियान था, ये सदस्यता अभियान से प्रारंभ हुआ और 2 सितंबर 2024 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदस्यता ग्रहण कर इस अभियान का शुभ श्री गणेश किया था। हमारे प्रदेश में भी यह अभियान बहुत जोरों से चला और मुझे कहते हुए अत्यंत खुशी है कि हमारे प्रदेश में 1,73,00,000 से अधिक सदस्य बने। यह हमारा संगठन पर्व का पहला चरण था। उसके बाद बूथ समितियों का चुनाव हम लोगों ने किया। आप सबके सहयोग से मुझे कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि 65,014 बूथों में से 64,468 बूथों का गठन हुआ और एक तरह से 99% गठन हम लोगों ने बूथ समितियों का किया। अगले चरण में मंडल समितियों का गठन हमने किया। 1313 मंडलों में से 1101 मंडलों का गठन हमारे प्रदेश में हुआ।
हम सबके लिए अत्यंत ये भी गौरव की बात है कि लोकतांत्रिक पद्धति से किस तरह का संगठन हम चुनते हैं, इसका एक उदाहरण हमने सारी दुनिया को और सारी राजनीतिक पार्टियों की ओर प्रस्तुत किया। इसके पश्चात जिलाध्यक्ष का चयन हम लोगों ने किया। हमारे 62 जिलों में सभी जिलों के अंदर जिलाध्यक्षों का चुनाव हुआ। जिलाध्यक्षों के साथ प्रदेश अध्यक्ष हेतु और राष्ट्रीय परिषद हेतु निर्वाचन मंडल सदस्यों के निर्वाचन मंडल का गठन हुआ और अभी हाल ही में कल हमने प्रदेश अध्यक्ष महोदय और राष्ट्रीय परिषद के 44 सदस्यों का चुनाव हुआ है। यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि केवल एक ही नामांकन हमारे आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी का आया और आज उनके निर्वाचन की घोषणा और 44 राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की घोषणा आज आपसे होने वाली है। भाइयों और बहनों, जब से मेरे प्रदेश के इस चुनाव अधिकारी का कार्यभार संभाला था तो पहले दिन मैंने कहा था कि ये जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है, ये जिम्मेदारी मुझे देख करके नहीं सौंपी गई है। ये जिम्मेदारी आप सबको, आप सबकी काबिलियत, आप सबकी योग्यता को देख करके सौंपी गई है और मुझे अत्यंत खुशी है कि सारा का सारा ये जो संगठन पर्व का जो काम है हम लोगों ने बहुत ही निष्ठापूर्वक और उत्साह से किया है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। हमारे प्रदेश कार्यालय का भी धन्यवाद, मंचासीन सभी हमारे प्रेरणा स्रोत और राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद कि जिनके प्रेरणा से और जिनके उपस्थिति मात्र से हम लोगों ने ये कार्य में सफलता प्राप्त की है। अब इसके पश्चात मैं आने वाले जो नवनिर्वाचित होने वाले निर्वाचन उनका घोषणा होने वाली है, उनके माननीय हेमंत खंडेलवाल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ मेरी ओर से, आप सबकी ओर से, और एडवांस में उनको जोरदार तालियों से अपन बधाई दें। साथ ही 44 जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य चुने गए हैं, चुने जाने वाले हैं, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज वो घड़ी आ गई जिसकी प्रतीक्षा सभी कार्यकर्ताओं को थी कि मध्य प्रदेश के संगठन पर्व के पूर्णता आज अर्थात मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मंदिर स्वरूप सारे काम हो गए। कलश की स्थापना होना बाकी थी, आज उसकी भी स्थापना होने वाली है। मैं आग्रह करूंगा हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक, केंद्रीय मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी आए और माननीय प्रदेश अध्यक्ष और 44 हमारे जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं इनकी वे यहाँ से घोषणा करें। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी। भारत माता की। अरे भाई, नया अध्यक्ष का चुनाव हो गया। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी इकाई के इस संगठन पर्व की हम लोग अंतिम सोपान तक पहुंच चुके हैं। जैसे विवेक जी ने बताया, पिछले कई महीनों से नई प्राथमिक सदस्यता संग्रह, सक्रिय सदस्यता संग्रह के उपरांत राज्य की 1313 मंडल में से अभी कुल 1101 मंडल की निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त हुई है। राज्य की 62 संगठन जिला इकाई के सभी 62 जिले की संगठन की प्रक्रिया पूरी हुई है। प्रदेश संगठन की चुनाव, प्रदेश अध्यक्ष की चुनाव और राष्ट्रीय प्रतिनिधि के रूप में 44 सदस्यों की चुनाव की प्रक्रिया मित्रों कल से शुरू हुई थी। आज 50 दशक से शुरू हुई जनसंघ के आंदोलन से अपने प्रवास शुरू करते हुए भारतीय जनता पार्टी दुनिया की
सबसे बड़ी और ताकतवर राजनीतिक संगठन की रूप ले चुकी है। पहले अटल जी के नेतृत्व में 6 साल देश को सेवा करने का अवसर मिला। अनेक नई कीर्तिमान उन दिनों में अटल जी के नेतृत्व में स्थापित की गई। देश की पराक्रम, देश की विकास, देश में कल्याणकारी योजनाओं की रचना में एक नई लकीर खींची गई। पिछले 11 साल से, पिछले 3 लोकसभा चुनाव में से केंद्र में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सफल शासन की प्रणाली, विश्व के अद्वितीय जननेता श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सेवा देते आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी 70 दशक में से शुरू होके आज तक निरंतर लंबे समय तक मध्य प्रदेश की स्थिति को बदलते हुए अभी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में संगठन सरकार की सेवा चल रही है। ये सब करने के मूल में केंद्रीय स्तर पे सफलता मिले, सेवा के अवसर मिले या राज्य में निरंतर सेवा के अवसर मिले, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की करोड़ों कार्यकर्ताओं की समर्पण, उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता, उनके अथक परिश्रम, उनकी भावना के कारण हम लोग ये कारवां को यहां तक पहुंचाए हैं। जो तमाम नेतृत्व की चेहरा अभी हम मंच पे देख पा रहे हैं, मंच के नीचे भी अनेक महानुभाव बैठे हैं। अभी तक भाई विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में हम लोग संगठन के काम को यहां तक लेके आए हैं। मोहन जी के नेतृत्व में शासन की प्रणाली हम चला रहे हैं। शिवराज जी जैसे अनुभवी व्यक्ति मध्य प्रदेश को प्रतिनिधित्व करते हुए देश की सेवा में लगे हैं, मोदी जी की प्रमुख सहयोगी के रूप में लगे हैं। कैलाश जी कम हमारे अनेक नेतृत्व अनेक अनुभवी हमारे साथ सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे साथ कप्तान सिंह जी, माखन सिंह जी से लेके हितानंद जी तक अनेक अच्छे संगठक हमारे साथ जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश इकाई संगठनात्मक ताकत, वैचारिक स्पष्टता और संवेदनशीलता की एक प्रयोगशाला रही है। हमारी सारे कार्यक्रमों को, अंत्योदय की योजना हो, कल्याणकारी योजनाओं की नई व्यापकता हो, ये सारे काम हमने देश में लाने के पहले मध्य प्रदेश में प्रयोग किया है। मित्रों, मैं सौभाग्यशाली हूं, मध्य प्रदेश की संगठन पर्व में आज हम लोग एक नई अध्याय जोड़ने वाले हैं। पिछले दिनों में मैंने जैसे कहा, जिन जिन लोगों ने इस प्रदेश की नेतृत्व पटवा जी ने किया है, कैलाश जोशी जी ने किया है, उमा भारती जी ने किया है, शिवराज सिंह जी ने किया है, अनेक नेतृत्व संगठन में, या मित्र प्रहलाद जी है, राकेश सिंह जी हैं, भूपेंद्र जी हैं, अनेक नेतृत्व इस मंच पे आज उपस्थित हैं। मैं सभी को भारतीय जनता पार्टी देश की ओर से मध्य प्रदेश इकाई को धन्यवाद देता हूं इस संपन्नता के लिए। आज नई अध्याय जोड़ने के लिए जिनको आप सभी ने, कल मैं आया था, कल नामांकन भरा गया, मैं पूरा 6:30 बजे तक इंतजार किया। आप सभी ने एक नामांकन भरा, लेकिन मैंने 6:30 बजे तक कार्यालय परिसर में बैठे रहा, शायद दूसरा नामांकन आ जाए। लेकिन मित्रों, मध्य प्रदेश अपना उदाहरण करने में अपन एक नई परंपरा रखी है। कल एक ही नामांकन आया और सबने कहा
हम सभी की एक ही मत हेमंत है। मैं एक ही नामांकन हमारी पार्टी संविधान के तहत चुनाव प्रक्रिया को पूरा करते हुए जब एक ही नामांकन आया, फिर रात को हमारे सहयोगी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन सरोज पांडे जी, विवेक सेजवारकर जी, हमारे संगठन के प्रभारी महेंद्र सिंह जी, सतीश उपाध्याय जी, तमाम नेतृत्व उसको जांच पड़ताल के बाद उस नामांकन को सही पाया गया, रिजेक्ट नहीं हुआ। तो हेमंत जी का एक ही नामांकन होने के कारण, और आज मैंने अखबार में जब पढ़ा हेमंत जी के बारे में सहज लिखा गया है, सहज और गंभीर व्यक्तित्व की धनी हेमंत खंडेलवाल जी सबको साधते हुए, सबको समेटते हुए संगठन की खूंटा जबरदस्त गाड़ेंगे, यही आज उनके बारे में अखबारों ने लिखा है। मैं हेमंत जी को कई सालों से व्यक्तिगत रूप में जानता हूं। स्वर्गीय विजय खंडेलवाल जी के समय से उनको जानता हूं। उनको जनप्रतिनिधित्व करते हुए भी उनको नजदीक से देखा हूं। मैं भी उनके साथ बैतूल के जिले में प्रवास किया हूं। सच में सहज, मिष्टभाषी, किसी को कष्ट ना देते हुए मजबूती से संगठन को जड़ तक पहुंचाने का धनी सुसंगठक हेमंत जी को आपने सही तरीके से इस बार भी संगठन की कुशलता के कारण उनको आपने अवसर दिया है, उनको आपने मनोनीत किया, निर्विरोध निर्वाचित किया। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी की ओर से और हम सभी के नेता, देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से मध्य प्रदेश इकाई को धन्यवाद देता हूं हेमंत जी को चुनने के लिए, और हेमंत जी को भी बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं, धन्यवाद देता हूं। वो सबको साथ लेते हुए आज संगठन और सरकार की समन्वय करते हुए हमारी सामान्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से आखिर हम दायित्व में हैं, कुछ लोगों की विकास के लिए नहीं, कुछ लोग प्रतिनिधि बने इसीलिए नहीं, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहलवाए इसीलिए नहीं। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की जिंदगी में लंबे समय तक हमको सेवा करने के अवसर मिले, सुशासन की पराकाष्ठा हम दिखाएं, इस प्रकार की समर्पित, संवेदनशील, कल्याणकारी संगठन की रचना हेमंत जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर करेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। ऐसे तो ये तो 32 सिंहासन है, जो भी बैठेंगे उनसे अच्छा होगा ही होगा। हेमंत जी भी आने वाले दिनों में सबको लेते हुए प्रदेश के नेतृत्व को और मजबूती करेंगे। इसी 2 शब्द के साथ फिर एक बार हेमंत जी को और मंच पर बैठे हुए तमाम नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं अभी हेमंत जी को इस सर्टिफिकेट देके उनको विधिवत रूप में अध्यक्ष की दायित्व ग्रहण करें, यही निवेदन करूंगा। की भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। भाई साहब, बोलिए भारत माता की। आज की आवाज ये इस बुलंदी के साथ कि हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी वो निर्वाचित हुए हैं, तो ये आवाज बुलंदी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की होनी चाहिए। भारत माता की,
भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व के इस अंतिम पड़ाव पर हमारे बीच उपस्थित आज हमारे मध्य प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी, कैबिनेट के मंत्री, वरिष्ठ नेता आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, हमें जिनका मार्गदर्शन लगातार मिलता है और उनके नेतृत्व में हम सबने बहुत कुछ सीखने का काम किया है, ऐसे अखिल भारतीय सह संगठन महामंत्री आदरणीय शिव प्रकाश जी भाई साहब, मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय, संवेदनशील और एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने बहुत कम समय में मध्य प्रदेश के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया है, ऐसे आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। इस अवसर पर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश के अध्यक्ष भाई हेमंत खंडेलवाल जी का जोरदार तालियों से, जरा खड़े होकर के जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। एक बार जोरदार तालियों के साथ हेमंत खंडेलवाल जी का हम सब जरा अच्छे से जोरदार तालियों के साथ हम हेमंत खंडेलवाल जी का अभिनंदन करें। ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष भाई हेमंत खंडेलवाल जी हमारे बीच उपस्थित, हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदरणीय अजय जामवाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता कैबिनेट के मंत्री आदरणीय शिवराज जी भाई साहब, कैबिनेट मंत्री आदरणीय वीरेंद्र कुमार खटीक जी, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी जो लगातार हमें मार्गदर्शन करते हैं, ऐसे आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी भाई साहब हमारे बीच उपस्थित हैं, आदरणीय कैलाश जी भाई साहब, आदरणीय सतीश उपाध्याय जी, और हमारी चुनाव की प्रेक्षक जिन्होंने लगातार चुनाव को ध्यान दिया, ऐसी बहन सरोज पांडे जी, यहाँ पर डीडी उइके जी, सावित्री ठाकुर जी, प्रहलाद पटेल जी भाई साहब, आदरणीय राकेश सिंह जी, नरोत्तम मिश्रा जी, जयमान सिंह पवैया जी, गोपाल भार्गव जी, भूपेंद्र सिंह जी, विक्रम वर्मा जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, ओम प्रकाश ध्रुवे जी, कप्तान सिंह जी, विवेक सेजवलकर जी, सुरेश पचौरी जी, संगठन महामंत्री आदरणीय जो हम सबको लगातार मार्गदर्शन करने का काम कड़ाई के साथ भी करते हैं और अच्छे तरीके से भी करते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय हितानंद जी भाई साहब, आज हमारे बीच आदरणीय मोघे जी, मंच पर माखन सिंह जी भाई साहब, मंच पर उपस्थित सभी हमारे आज यहां पर उपस्थित अतिथिगण, यहां पर बैठे हुए अग्रिम पंक्ति में सभी हमारे कैबिनेट के मंत्री, सभी सम्मानीय सांसद, सभी सम्मानीय विधायक, सभी प्रदेश के पदाधिकारी, सभी जिलों के सम्मानीय अध्यक्ष, जिला प्रभारी, संभाग प्रभारी और पूरे भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के जो कार्यकर्ता सुन रहे हैं, आज पूरे प्रदेश के 62 जिलों में 1313 मंडल में 65,014 बूथों पर आज हम सबको गर्व है कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने आप सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत के साथ जो मध्य प्रदेश के संगठन के पर्व में इतिहास बनाने का काम किया है। आदरणीय धर्मेंद्र जी भाई साहब, हमारे 65,014 बूथों में 99.9% बूथ का गठन होकर डिजिटली बूथ को आज हमने इनरोल करने का काम किया है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश की ताकत है, आज हमें गर्व है कि आज इस दिशा में संगठन का पर्व आपके नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष होने के नाते से आज हमारे प्रदेश के संगठन का पर्व आज हमारा पूर्ण हो रहा है। यहां पर बैठे हुए सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, ये वो मध्य प्रदेश है जिस मध्य प्रदेश को कुशवाहा ठाकरे ने सींचा है, जिस मध्य प्रदेश को राजमाता सिंधिया जी ने सींचा है, जिस मध्य प्रदेश को सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी, प्यारेलाल खंडेलवाल से लेकर यहां बैठा हुआ जो नेतृत्व है माननीय शिवराज सिंह चौहान और सब लोगों ने मिलकर के इस मध्य प्रदेश को जो गढ़ा
और मध्य प्रदेश को खड़ा किया तो उसका परिणाम क्या होता है? जो लाइन लिखी है कि संगठन तंत्र की शक्ति ही वैभव का चित्र सजाती है। चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे हमारे लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो, चाहे हमारे पंच सरपंच के चुनाव हो, आज माननीय नेतृत्व के सामने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन सबके नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश की बात जब आती है तो मैं कहता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश में 41 लाख से ऊपर ऐसे कार्यकर्ता जो बूथ के एक्टिविज्म के साथ जो नारा दिया था माननीय अमित शाह जी ने 2023 के चुनाव में कि हमें प्रत्येक बूथ जीतना है और प्रत्येक बूथ पर जीतकर हमें 50% से ऊपर मतलाना है। आज इस मध्य प्रदेश के इन कार्यकर्ताओं पर, देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं पर हमें गर्व है कि मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा में हम 49% वोट तक पहुंचे और लोकसभा के अंदर 59% वोट भारतीय जनता पार्टी के इन कार्यकर्ताओं की मेहनत से मिला। तो आज इस संगठन तंत्र की शक्ति ने इतिहास बनाया। 29 की 29 सीटें लोकसभा में जीती और 163 सीट जीत करके आज हम 165 विधायक हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा है, लेकिन उसके पीछे कोई है तो मध्य प्रदेश के इन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम है। सारे मोर्चे हमारे, उनने जो काम किया है। इसलिए आज मुझे अध्यक्ष, निवर्तमान अध्यक्ष होने के नाते मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, माननीय नड्डा जी से लेकर मंच पर बैठे हुए नेतृत्व ने जो काम उस समय सौंपा, तो मुझे तो ये बड़े मेरे मन के अंदर ये भाव थे कि इतने बड़े भारतीय जनता पार्टी का जो आदर्श संगठन मध्य प्रदेश के अंदर जो ठाकरे जी ने सींचा है, अब ऐसे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका कैसे बनेगी। और मुझे इस बात के लिए पूरे नेतृत्व को मैं धन्यवाद करता हूं कि एक कार्यकर्ता को ताकत कैसे दी जा सकती है, एक कार्यकर्ता को तैयार कैसे किया जा सकता है। छोटा हो सकता है, अनुभव में कम हो सकता है, लेकिन उससे परिपूर्ण बनाने के लिए तैयारी कैसे हो। तो मुझे इस बात का गर्व है कि मंच पर बैठे हुए पूरे नेतृत्व ने जो ताकत हम सब लोगों को दी और एक अध्यक्ष के नाते से अपने आप को तैयार करने की भूमिका जो बनाई, इसके लिए मैं पूरे मंच का बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूं। और ये जो टास्क है मध्य प्रदेश के अंदर, क्या इतिहास मध्य प्रदेश के अंदर बनाया, तो ये जो इतिहास बनाने का काम किया वो हमारी पूरी प्रदेश की टीम, पूरे प्रदेश जिलों की टीम हमारी और बूथ बूथ के कार्यकर्ताओं ने, आज मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, जो इतिहास मध्य प्रदेश में बना है, तो वो इतिहास बनाने का काम टीम भावना के साथ, टीम स्पिरिट से, सामूहिक नेतृत्व पर आज मध्य प्रदेश ने जो इतिहास रचा है, तो उसके पीछे कोई है तो 41 लाख से ऊपर कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम है। इसलिए आज हम लगातार संगठन की पद्धति में, संगठन के विस्तार के साथ, संगठन की कार्य पद्धति के आधार पर मध्य प्रदेश के अंदर जो ठाकरे जी ने सींचा, ठाकरे जी के पद चिन्हों पर हम क्या कर सकते हैं, ये काम भी आजीवन सहयोग निधि से लेकर संगठन तंत्र में अपने इन कार्यकर्ताओं ने बूथ बूथ पर समर्पण के साथ जो मध्य प्रदेश के संगठन को आदर्श बनाने का प्रयास हम सब लोगों ने मिलकर के किया है। इसलिए आज आगामी आने वाले समय में आप सबने जो सहयोग की भावना के साथ, एक दूसरे के सहयोग के साथ, और जो मैंने कहा कि टीम स्पिरिट के साथ आप सबने मेरे साथ मिलकर के हम सब लोगों ने जो काम किया, तो उसका श्रेय एक एक कार्यकर्ता को, हमारे नेतृत्व को, सबको जाता है सामूहिकता के आधार पर। और इतने पूरे 5 साल 4 महीने के कार्यकाल में अगर मेरे व्यवहार से, मेरे स्वभाव से, मेरे किसी कर्तव्य से अगर किसी कार्यकर्ता को, किसी भी हमारे नेतृत्व को अगर कोई ऐसी बात हुई हो जिसके कारण से किसी के मन में अगर कोई ऐसी भावना आई हो कि जिसके कारण से उसे मन को चोट पहुंची हो,
मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा या हमारे साथ काम करने वाले जो अपने सहयोगी होते हैं उनके द्वारा कभी कोई ऐसी बात हुई हो तो मैं अपने इस मंच से, अपने इस कार्यकाल के आज समापन के अवसर पर मैं आप सब लोगों को इस बात के लिए क्षमा प्रार्थना भी करता हूं। और आगामी समय में हम संकल्प लेकर कि ये जो मध्य प्रदेश है, जो मध्य प्रदेश आदर्श संगठन आज से नहीं, पता नहीं कितने लोगों ने अपने जीवन को खपाया है, कितनी पीढ़ियों ने इस मध्य प्रदेश के अंदर जनसंघ से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश के अंदर रहे। मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे सुषमा स्वराज से लेकर के अडवाणी जी से लेकर के कौन कौन इस मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। तो इस मध्य प्रदेश को आदर्श संगठन बनाने में जो लाखों लाख लोगों ने जो भूमिका निभाई, और आज वो यात्रा को हम सब लोग उसके सहयात्री बन करके आज द्रुत गति के साथ मध्य प्रदेश के अंदर आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। आज सभी कार्यकर्ता, मध्य प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता आज संकल्प ले कि इस आदर्श संगठन की यात्रा को और संगठन के विस्तार को, और जो आप देख रहे हैं कि सामने के जो चित्र हैं इनको और आगे बढ़ाने के लिए आज हेमंत खंडेलवाल जी और मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम सब संकल्प लें कि मध्य प्रदेश को देश के अंदर और एक नंबर राज्य बनाने का काम संगठन और सरकार के स्तर पर है। आज इतनी अपेक्षा के साथ मैं पुनः एक बार सभी कार्यकर्ताओं का, पूरे नेतृत्व का बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय निवृत्तमान प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी से, वे वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी को पार्टी का ध्वज सौंपें। ये ध्वज की यात्रा लगातार जारी रहेगी। मैं इस आग्रह करूंगा कि उनका पटका उड़ा करके भारतीय जनता पार्टी के ऐसे पटके के साथ उनका स्वागत करें। बोलिए भारत माता की। ऐसे नहीं, अब हेमंत अध्यक्ष है। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान नवनिर्वाचित प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी, और संगठन पर्व के महायज्ञ को जिनने पूर्णाहुति दी है, ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री कल बार बार कह रहे थे और कोई है, लेकिन आज उनके शुभ हाथों से ये हमारा संगठन पर्व पूर्ण हुआ है। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, आदरणीय श्री प्रकाश भाई साहब हमारे मार्गदर्शक, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, आदरणीय अजय जामवाल जी, निवृत्तमान अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में अनेकों सफलताएं हमने अर्जित की हैं, आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ आदरणीय कप्तान सिंह जी, आदरणीय सत्यनारायण जटिया जी, आदरणीय जगदीश जी। सूची बहुत लंबी है, इसलिए आदरणीय मंच कहूं तो चलेगा ना। श्रद्धेय मंच, अब मंच भरा पूरा है और नीचे भी कोई कम महत्वपूर्ण लोग नहीं है। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मुख्यमंत्री स्वयं माहौल को भगवामय बना रहे हैं। मौसम भी सुहाना हो गया है, शीतल मंद सुगंध पवन बह रही है और इंद्रदेव ने भी आशीर्वाद की वर्षा की है। हेमंत जी अब अपने नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, लेकिन उसके पहले मैं आदरणीय वीडी शर्मा जी को और उनकी टीम को
हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। उनके नेतृत्व में उन पूरी टीम ने जो काम किया, अद्भुत सफलताएं अर्जित की। विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, चुनाव पे चुनाव, उसके पहले उपचुनाव, तो सब में हम विजय हासिल करते हैं। सरोज जी भी बैठी है, क्षमा करें, हमारे हितानंद जी अनेकों सफलताएं अर्जित की है। मैं उनको सफलतम कार्यकाल के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हेमंत जी, जैसा धर्मेंद्र जी कह रहे थे, सहज, सरल, थोड़े संकोची, सद्भावी, शिष्टाचारी, सचरित्र, कर्मठ, जो काम सौंप दिया उसको पूरे मनोयोग से पूर्णता प्रदान करने वाले वर्षों पुराने कार्यकर्ता आपने। और अभी तक अधिकांश समय पर्दे के पीछे रह के जो काम सौंप दिया जाता, उसको बेहतर ढंग से संपादित करने का काम करते हैं। 2008 में जब हमने फैसला किया कि उनको उपचुनाव लड़ना है लोकसभा का, तब मुझे 3 बार मना करने आए, नहीं रहने दो आप, नहीं रहने दो आप। लेकिन हमने कहा नहीं, उस समय संगठन ने तय किया कि हेमंत खंडेलवाल ही चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए उपचुनाव में, और नर्मदापुरम के लिए तो अगर कभी भी कोई संभाग के लिए काम सौंपना होता, कोई चुनौती आती और जरूरत पड़ती कि इस समस्या का निदान कौन करे, समाधान कौन करे, तो हम लोगों को एक ही नाम ध्यान में आता था, श्री हेमंत खंडेलवाल। और चुनाव के तो वो बैतूल लोकसभा, जिसमें हरदा भी आता था, परमानेंट ही प्रभारी, जब जरूरत पड़ी भेज दो। लेकिन जो काम हेमंत जी को दिया, उसको सफलता के साथ पूरे समर्पित भाव से उन्होंने संपन्न करके बताया। एक ने अनेकों बार बैतूल के संगठन से लेके बैतूल के जिलाध्यक्ष से लेके अलग अलग काम उन्होंने किए। वो विधायक भी रहे, और विधायक के नाते भी तब मैं मुख्यमंत्री था। एक आदर्श विधायक कैसे होता है, ये उदाहरण प्रस्तुत अगर किसी ने किया तो हेमंत खंडेलवाल जी ने किया। बैतूल को विकास को अद्भुत दिशा मिली उस समय, उससे विकास की दृष्टि भी पता चलती है। वे कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी हैं, नई नई योजनाएं उनके दिमाग में आती रहती है। आज मैं एक रहस्य उद्घाटित करता हूं। हेमंत जी ही थे जिनके साथ चर्चा करके हम स्कूली शिक्षा को और बेहतर स्वरूप कैसे दें, गुणवत्तापूर्ण कैसे बनाएं। जब यह बात आई तो हेमंत जी का सुझाव था, आज मैं सबको बता रहा हूं, कि हर जगह स्कूल खोलने के बजाय अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क बन गई है। गांव गांव में हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के बजाय अगर बीच में एक गांव में बहुत अच्छा स्कूल गुणवत्तापूर्ण खोलें, और अगल बगल के गांव 20, 25, 30 के, वहां के बच्चे भी बस से बैठ बैठ के उसी स्कूल में आ जाएं, वहां अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां लैब, वहां खेल का मैदान, प्लेग्राउंड, वहां लाइब्रेरी, सारी सुविधा हो और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, तो गरीब बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मिल पाएगी। उसी बीज से प्रेरणा लेके मैंने सीएम राइज स्कूल की योजना बनाई थी, और शिक्षा की गुणवत्ता का में सीएम राइज स्कूल का अभूतपूर्व योगदान है। ऐसी अनेकों चीजें कही जा सकती है, लेकिन मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा। लेकिन एक और अत्यंत महत्वपूर्ण काम, कोष की देखभाल कौन करे। मामला बेहद संवेदनशील होता है, हिसाब किताब ठीक से खर्चा। तब भी हमें एक ही नाम ध्यान आया, श्री हेमंत खंडेलवाल। वर्षों तक कोषाध्यक्ष रहे,
और मैंने तो वो भी गवाए हैं और बीडी भी गवाए हैं। मैंने कभी चिंता ही नहीं की, ना चर्चा की। संगठन जाने, संगठन का काम जाने, जो करना है खर्चा ठीक से हो, और विश्वास था कि वो ठीक ढंग से करेंगे। कभी और कार्यालय भी देख रहे हैं, कुशाभाऊ ठाकरे, स्मृति न्यास भी वो देख रहे हैं। मतलब मुझे पूरा विश्वास है। हेमंत जी, प्रणाम करो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, जिन्होंने भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराओं के अनुसार एक नया वैकल्पिक दल भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। प्रणाम करो पंडित दीनदयाल उपाध्याय को, जिन्होंने कहा था ये दरिद्र ही हमारा नारायण है, इसकी सेवा भगवान की पूजा है। प्रणाम करो अटल जी को, जिन्होंने कहा था हे प्रभु, गैरों को गले लगा ना सकूं ऐसी ऊंचाई कभी न देना। लाल कृष्ण आडवाणी जी, 2 से लेकर 86 तक और उसके बाद 182 तक, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का विजय का अभियान चला। कुशाभाऊ ठाकरे, हम में से आज कई कार्यकर्ता अगर कुछ है तो स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी के आशीर्वाद के कारण है। वो भाषण से नहीं, वो आचरण से सिखाते थे। एक बार बैठक हुई बैतूल में, अगर याद हो, हम नेतागण, प्रदेश कार्य समिति की बैठक, कई नेतागण बड़ी लकदक गाड़ियों में चले। ठाकरे जी से पूछा काहे से जाएंगे, तो उन्होंने चुपचाप बस स्टैंड की राह पकड़ी और राज्य परिवहन निगम गए, टिकट कटा के बस में बैठ गए। आचरण से सिखाते थे। उनकी तपस्या के कारण आज संगठन का यह स्वरूप है। उनके चरणों में आज प्रणाम करो हेमंत जी। प्यारेलाल खंडेलवाल जी, कितने नाम हैं। सुंदरलाल पटवा जी, कैलाश जोशी जी, कैलाश सारंग जी, नारायण प्रसाद गुप्ता जी, एक मालिका है हजारों लोगों की, जिन्होंने अपने खून और पसीने से भारतीय जनता पार्टी, पहले जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को सींच के आज ये स्वरूप प्रदान किया है। और प्रणाम करो आज जिनके नेतृत्व में 2014 में भारतीय राजनीति के क्षितिज पर एक नए महासूर्य का उदय हुआ, जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिन्होंने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी, दशा बदल दी। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक विकसित भारत का निर्माण जिनके नेतृत्व में हो रहा है, जिनका हर क्षण भारत माता की चरणों की सेवा के लिए समर्पित है। और आज पूरे विश्व में भारत की विजय पताका लहरा रही है। जिन्होंने कहा गरीब कल्याण हमारा संकल्प, जिन्होंने हुंकार भरी न खाऊंगा न खाने दूंगा हमारा मंत्र, हम उनके नेतृत्व में आज काम कर रहे हैं। अमित जी, नड्डा जी, ये टीम आज भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम कर रही है। और एक बार प्रणाम करना अपने स्वर्गीय पिताजी विजय कुमार खंडेलवाल जी के चरणों में, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सींच के बंजर भूमि पर खड़ा करने का काम किया। और मुझे पूरा विश्वास है संगठन के सब वरिष्ठों का आशीर्वाद से, इस टीम के सहयोग से, देखिए अद्भुत है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश। कल जब बार बार धर्मेंद्र जी कह रहे थे कोई और, तो एक दूसरे को देख के सब मुस्कुरा रहे थे। विक्रम जी ने मेरी तरफ देखा, मैंने उनकी तरफ देखा, क्योंकि एक बार हम भिड़ गए थे। लेकिन अद्भुत है ये बीजेपी, देव दुर्लभ कार्यकर्ता। इन कार्यकर्ताओं को प्रणाम करके हेमंत खंडेलवाल आगे बढ़ो। और 2 ही चीजें, एक तुलसी बाबा ने कहा, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक,
पाले पोसे सकलंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया ऐसा चाहिए जो मौ की तरह हो, ये नहीं सोचता कि मैं खाऊंगा तो मेरे पास ही रहेगा, सब हाथ पांव सबको पालता है। और एक भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब अर्जुन ने पूछा सात्विक कार्यकर्ता कौन, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा मुक्त संगो अनहमवादी धृत उत्साह समन्विता सिद्ध सिद्धियों निर्विकारा करता सात्विक उच्चते। मुक्त संगो, संग से मुक्त रहना, राजनीति की भाषा में कहें तो गुटबाजी नहीं, सबको साथ लेके चलना, न राग न द्वेष, योग्यता के अनुसार कार्य। अनहमवादी मतलब अहंकार शून्य, वो आप हैं। और धृति मतलब धैर्य, असली परीक्षा बनने के बाद होती है। कई बार कदम कदम पे कठिनाइयां आती है, लेकिन धैर्य नहीं खोना, पूरी टीम के साथ मार्ग निकालने के प्रयत्न करना। वैसे आएगी नहीं कठिनाई, क्योंकि ये तो बहुत अच्छी टीम है। और उत्साह से सदैव भरे रहना। चुनौती बड़ी है, आसान नहीं है। 29 की 29 सीटें जीत चुके हैं, और विधानसभा में भी 163, और वोटिंग परसेंटेज देखो तो वो भी बहुत ऊंचाइयों पर है। अब इसके आगे ले जाना है, और मुझे पूरा विश्वास है हेमंत जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और ये टीम भारत में फिर भारतीय जनता पार्टी को नई और ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी, पहुंचाएगी, पहुंचाएगी। ये होना ही है, क्योंकि सीटें सैचुरेट हो गई, वोटिंग परसेंटेज तो बचा है ना, अभी इतने दिन तक नहीं पहुंचे। जहां छूट गए लोग, उनको भी पकड़ने का काम करना है। कोई ना छूटे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आगे बढ़े चलो। और एक ही बात अंत में, आधार हमारा है, नेतृत्व हमें दिशा देता है, लेकिन संगठन को ताकत देता है दिन और रात परिश्रम करके हमारा साधारण कार्यकर्ता। दिन रात बूथ पे जूझता है, लड़ता है। इनमें से हर कार्यकर्ता को हर कुछ नहीं देते, सब कुछ नहीं दे सकते, लेकिन इनको प्यार जरूर देना, इनको सम्मान जरूर देना। ये आनंद से काम करके विजय को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है। ये नख तमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय शिवराज जी भाई साहब। निश्चित रूप से अब नई ऊंचाइयों की ओर मध्य प्रदेश का संगठन और बढ़े, इसके लिए आपकी शुभकामनाएं। अब मैं निवेदन करूंगा मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से वे आएँ और हम सब का मार्गदर्शन करें। माननीय हेमंत खंडेलवाल जी को अपनी शुभकामनाएं दें, शुभ आशीर्वाद दें। आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी। बोले भारत माता की। जरा आनंद आना चाहिए, पीछे तक आवाज नहीं आई। बोले भारत माता की। आज के इस अवसर पर सच में यह हमारा अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी है और सौभाग्य भी है। गर्व से कह सकते कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अगर कोई कार्यकर्ता है तो हम सब हैं। जोरदार अपने आप के लिए अपना अभिनंदन करें। आज के इस अवसर पर हमारे बीच, अब अध्यक्ष तो हेमंत जी से ही शुरू करना पड़ेगा, वीडी जी, तो हमारे नव निर्वाचित अध्यक्ष। वैसे तो ऋतुओं में सब ऋतु का मजा है, लेकिन हेमंत ऋतु की बात ही अलग होती है। जब हेमंत ऋतु आती है तो आनंद आ जाता है। हमको मालूम है हेमंत ऋतु के बाद ही दशहरे से लेके दिवाली तक का आनंद, सारे त्योहारों का मजा तभी लेते हैं। जोरदार अभिनंदन हमारे बीच में। आज के इस दौर में बदलते हुए समय के साथ मैं माननीय
अभी अभी हमारे बीच माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान का भी अभिनंदन करूंगा, उनका वंदन करूंगा और एक बार जोरदार अभिनंदन उनका भी ताली बजा के करें। और इसी अवसर पर शुभंकर अध्यक्ष क्या अध्यक्ष बने हैं, जहां देखो वहां सुपड़ा साहब कांग्रेस वाले पूछ रहे कहां से लाए थे, जोरदार अभिनंदन। अपने खजाने में बहुत सारे माल है। अभी वीडी जी है, अब हेमंत जी निकले, कांग्रेस वाले सिर फोड़ फोड़ के परेशान कि कब खत्म होंगे इनके, हम खत्म नहीं होंगे वो खत्म होंगे। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए। आज के इस अवसर पर माननीय धर्मेंद्र जी मेरे विद्यार्थी परिषद के समय के साथी, अद्भुत नेतृत्व करता, अलग अलग सभी दायित्वों के साथ जो भी काम मिले बहुत अच्छे कुशलता के साथ करते। और ये हमने जब आज अपने मध्य प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड बनाया है कि 29 की 29 लोकसभा जीतने के बाद अगर हमने अध्यक्ष का चयन करना चाहिए तो वो शुभंकर हाथ भी तो होना चाहिए। दोनों के लिए, हमारे निर्वाचन अधिकारी विवेक जी के लिए भी और धर्मेंद्र जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन। हमारे बीच आज समूचा मंच है, वैसे नाम तो माननीय शिवप्रकाश जी भाई साहब आपने, माननीय हमारी महामंत्री जी, हम जिनके साक्षी पर्यवेक्षण में ये पूरा कार्यक्रम हुआ। जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का। एक बार नाम तो भाई साहब ने सब ले लिए विस्तार से, मेरे लिए तो संकट आपने शुरू से कम किया है। बहुत सारा आपने सारा अपने पे लेकर के बाद के कार्यकर्ताओं के लिए जो अनुकूलता देते हैं, पूरे मंच के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन कर दे सारे मंच के लिए। जब हम अध्यक्षों के ऊपर गिनती करें तो विक्रम वर्मा जी से लगा करके सारे अध्यक्ष यहाँ बैठे, पूर्व अध्यक्ष माननीय जटिया जी भी अध्यक्ष रहे। ये हमारी परंपरा है। ये बात सही है कि हम अपने भाजपा की अगर राजनीति भी कर रहे हैं तो राजनीति हमारे लिए इस देश की जड़ों से जुड़ करके करने वाली राजनीति। हमारी राजनीति की जड़ों के लिए हमारे लिए वृक्ष नीचे है और ये जैसे जड़ें परमात्मा के पास है। ये जो एक ऐसा वृक्ष है भारतीय सनातन संस्कृति का, जिसका पत्ती, फल, फूल सब नीचे है और जड़ें आसमान में है। इसीलिए दुनिया के सारे देश इस दुनिया से चले गए, उनकी संस्कृति अलग अलग प्रकार से बदलती गई, लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी। ये कुछ बात है कि हस्ती में वो सारी बात है। अभी माननीय वीडी जी ने कहा कि 49% वोट हमारे पास आया लोकसभा के समय। ये बात सही है कि हमारे पास जिस प्रकार का आंकड़ा अभी हमारे हाथ में आया है, इस आंकड़े के बलबूते पर हमने अपने इसी विचार को, क्योंकि हम और सौभाग्यशाली, इस जनसंघ के जमाने से पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा यश अगर किसी जगह मिला है तो हमारा राज्य मध्य प्रदेश है। हाँ, हमें इस बात का गर्व है कि नगर पालिका भी अगर कोई देश में जीती होगी तो हमारे राज्य ने जीती, नगर निगम भी जीती है तो अपने मध्य प्रदेश के अंदर जीती, सरकार भी बनी संवित सरकार तो मध्य प्रदेश में बनी। संवित सरकार के बाद से लगा करके अपने विचार परिवार के साथ हमारे दलों को ये आदर्श उदाहरण भी बना है कि जनता पार्टी के टूटने के बाद भी अपने दल की विशेषताओं को समेटते हुए हमने अपने विचार परिवार के साथ जो यात्रा तय की, ये पूरे देश के लिए आदर्श है। और ऐसे में जब हम आज अपनी यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं तो लोकसभा तो एक तरह से पूरी हुई, अब कांग्रेस के सामने चुनौती है, हमारे सामने तो मेंटेन करना है, लेकिन आने वाले समय की सभी स्थानीय निकाय की सारे चुनाव की चुनौती हमारे सामने रहेगी। और आने वाले समय में विधानसभा की भी इसी प्रकार से इससे आगे बढ़ने का संकल्प हमारा रहेगा। मैं मान के चलता हूं जिस प्रकार का हमारा परिवार संगठन जिस भावना से काम करता है, वो सच्चे अर्थों में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने स्वयं के लिए इस भाव से कभी काम नहीं करता कि मैं राजनीति में काम कर रहा हूं। वो अपने स्वयं के विकास के लिए काम करता है। अपने इस विकास के साथ साथ भारत माता की सेवा में मैं अपनी भूमिका और कैसे उन्नत करूं, अपनी कमजोरियों को दूर करते हुए अपने अंदर अच्छाइयां कैसे धारण करूं। जब इस भाव के आधार पर हम राजनीति करते हैं तो परमात्मा का यश तो निश्चित रूप से मिलता है। और हम तो सौभाग्यशाली हैं, बाबा महाकाल का आशीर्वाद आपको मिला है। जोरदार अभिनंदन करें बाबा महाकाल के उस अभिनंदन के साथ जिस भावना के बलबूते पर अपना ये पूरा निर्वाचन की प्रक्रिया, स्थानीय निकाय सारे बूथों से लेकर के मंडल के बाद जिले से लेकर प्रदेश तक पता ही नहीं चला, लेकिन ये इतनी लंबी प्रक्रिया भी हमारी बहुत
सहजता के साथ हुई, बगैर कोई मनमुटाव, बगैर कोई झंझट के। और जैसा कि कल धर्मेंद्र जी बार बार कह रहे थे आ जाओ किसी को आना है, और शिवराज जी भाई साहब ने फार्म भर के बोला कि देखो यार मेरा उम्मीदवार तो मैं जमा कर आया हूं, आपका भी जमा कर दो। मैंने कहा भाई साहब आपसे पहले मैंने कर दिया है, आप भी उसी के लिए कैनवासिंग करो, मैं भी उसी के लिए कैनवासिंग करता हूं। ये है भाजपा। लोग ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन भाजपा की असली ताकत इसी में निहित होती है, इससे कहीं बाहर नहीं जाती। हमारे बीच परस्पर मैं नहीं तुम और तुम नहीं हम की जो भावना है, इस भावना से हमारी ताकत बढ़ती है। आइए हम सब संकल्प करें, परमात्मा की दया से संगठन पर्व का एक चरण पूरा हुआ, लेकिन जो अभी हमको मिला हुआ दायित्व है, इस दायित्व का निर्वहन हम सही दिशा में परमात्मा को साक्षी मान करके, बाबा साहब अंबेडकर से लगा करके, चारों तरफ के संकट भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। हम जिस बात को लेके चलते हैं, हमारे दुश्मन उस बातों में लेकर के अपनी चाशनी ढूंढते रहते हैं, उनको सत्ता के सूत्र देखने को मिलते हैं। आप देखिए एक के बाद एक वो सारे षड्यंत्र कर रहे हैं, जिन षड्यंत्रों के बलबूते पर उनके अपने मंसूबे वो पूरा करना चाहते हैं। जिसने संविधान की हत्या की, वो संविधान लहरा करके जनता को मूर्ख बनाने के लिए निकले हैं। जो अपने आप को तानाशाह से भी ऊपर मान के चलते हैं, कानून से ऊपर मान के चलते हैं, वो कानून की बात दूसरों को सिखाते हैं। जिनने अंबेडकर जी के सपनों को जीवन भर, बल्कि सपने नहीं उनको जीवन भर अपमानित करने का काम किया, उस अंबेडकर जी का नाम लेकर के वोटों के रास्ते से, कभी चंबल से, कभी आदिवासी अंचल से वो सपने देखते हैं। आइए हम सब संकल्प करें, परमात्मा को साक्षी रख करके हम इनसे 1951 से निपटते आए, इसी प्रकार से निपटते आएंगे। आज दुनिया के अंदर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई बनी है तो भारतीय जनता पार्टी बनी है, और मध्य प्रदेश एक आदर्श राज्य के रूप में सदैव अपनी अपेक्षाओं पे खरा उतरा है। हम सब संकल्प करें, निश्चित रूप से परमात्मा करेगा। हमारे संगठन पर्व के बाद अपने अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य को बनाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं, उसी दिशा में चलते जाएंगे। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश हम सब मिलकर के और आगे बढ़ने के लिए कटिबद्ध होकर के काम करेंगे। आज हमारा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का एक समृद्धशाली मंच है, समृद्ध मंच है। सारे हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ उपस्थित हैं और हमने आग्रह किया कि सब अपनी शुभकामनाएं दें। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय शिवराज जी ने, माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी ने और माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने माननीय प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी को जो शुभकामनाएं दी हैं, हम सभी की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। इसलिए मैं अब आग्रह करूंगा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी आए और हम सब कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। करतल ध्वनि से हम अपने अध्यक्ष का स्वागत करें। करतल ध्वनि से श्री हेमंत खंडेलवाल जी। आज भारतीय जनता पार्टी के इस पर्व की प्रदेश की आखिरी कड़ी में जो निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हुई, उस पर्व के आखिरी पड़ाव में हम सबका मार्गदर्शन किया हमारे चुनाव अधिकारी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी। हम सबको लगातार प्रदेश में संगठन कैसे चले इसकी सीख देने वाले आदरणीय शिव प्रकाश जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन जी, जिनके कामों को लेके हम सबको आगे बढ़ना है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी, जिन्होंने लगातार सत्ता में हम कैसे बने ये हुनर किसी ने सिखाया है तो उन्होंने सिखाया है। हम हमारे निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जिनकी बातों को आगे लेके जाना है, आदरणीय बीडी भाई साहब, आदरणीय जटिया जी, आदरणीय देवड़ा जी, आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी, सतीश जी, बहन सरोज पांडे जी,
हमारे संगठन महामंत्री हितानंद जी, हमारे सभी मंच पे कैलाश जी, प्रहलाद जी, हमारे नरोत्तम जी, हमारे सबके आदरणीय विक्रम जी, मोगे जी, डीडी उइके जी, बहन सावित्री ठाकुर जी और यहाँ उपस्थित सभी पूरा का पूरा मंच और सामने मंच पे बैठे भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जिनके कारण आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में मध्य प्रदेश एक आदर्श संगठन बन के उभरा है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। भाइयों और बहनों, मैं मानता हूं कि मुझे जो आपने दायित्व सौंपा है, जो पद सौंपा है, वो पद नहीं एक दायित्व है। मेरे से पहले जनसंघ के लेके भारतीय जनता पार्टी तक 27 अध्यक्ष हुए हैं जिन्होंने समय समय पे इस पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। अगर हम जनसंघ की बात करें तो स्वर्गीय बद्रीलाल दवे जी जो हमारे पहले अध्यक्ष थे और जनसंघ के आखिरी कुशाभाऊ ठाकरे जी थे जिनके ने पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, और उसके बाद सुंदरलाल जी पटवा जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और वहां से ये यात्रा आगे बढ़ी और हमारे बीडी भाई साहब ने इसे ऊंचाइयों पे पहुंचाने का काम किया। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, इसे पूरे देश में आदर्श रूप देने का काम किया तो वो सबसे बड़ा काम हमारे आदरणीय कुशाभाऊ ठाकरे जी ने किया। जैसे शिवराज जी बता रहे थे, मेरे स्वर्गीय फादर भी अगर किसी को मानते थे, किसी की प्रेरणा से चलते थे तो वो कुशाभाऊ ठाकरे जी थे। उन्होंने और प्यारेलाल जी ने मिलके इस पार्टी को बुलंदियों पे पहुंचाने का काम किया। हमारे प्रदेश में हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अटल जी भी इस माटी के थे और राजमाता सिंधिया भी इस माटी की थी। उन्होंने भी इस पार्टी को बुलंदियों पे ले जाने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई लोग आज हमारे बीच में नहीं रहे, जिसमें अगर हम याद करें तो संत कैलाश जोशी को हम याद कर सकते हैं, स्वर्गीय पटवा जी, आज श्री बद्रीलाल दवे जी, नारायण शेजवलकर जी, सकलेचा जी, शिव प्रसाद जी, रामहित गुप्त जी, ब्रजलाल वर्मा जी, आदरणीय लक्ष्मी नारायण पांडे जी, प्रभात जी, नंदू भैया, हम सब इनके योगदान को भी नहीं भूल सकते। इन्होंने पार्टी को जो सींचा है, आज वे हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनकी प्रेरणा, उनकी बातें हम सबको आगे ले जाने का काम करना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा कि इस मंच पे बैठे ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने संगठन को आगे ले जाने का काम किया। आदरणीय जटिया जी हमारे साथ हैं, शिवराज जी हमारे साथ हैं, नरेंद्र सिंह जी हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी, राकेश सिंह जी और आदरणीय बीडी भाई साहब जो हमारे मंच पे हैं। इन लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी को बुलंदियों पे पहुंचाया, उसे हमें बरकरार भी रखना है और आगे भी ले जाना है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज मैं प्रदेश अध्यक्ष बना, मेरे में कोई अतिरिक्त योग्यता नहीं है। मैं वही हूं जो एक आम कार्यकर्ता होता है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो किसी भी कार्यकर्ता को उसकी क्षमता अनुसार, उसकी योग्यता अनुसार पद पे बैठाने का काम करती है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हमारे दीनदयाल जी ने जो सपना देखा था उसे आगे लेके भी हमें चलना है। हम वो सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं जिसका नेतृत्व हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने आज इस देश को बुलंदियों पे ले जाने का काम किया। आज पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी के कारण भारत पूरी दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनने जा रहा है। विश्व गुरु बनने की दिशा में अगर हम आगे हैं तो नरेंद्र मोदी जी के कारण है। मैं आप सबको ये बोलना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जब आज से 50 साल बाद कोई अगली पीढ़ी आएगी तो वो आपका सम्मान सिर्फ इसलिए करेगी कि आपके नेतृत्व में, आपके कारण नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री रहा, जिसके कारण भारत का भविष्य सुरक्षित हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमित शाह जी
और जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, हमारे नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोगों को लगातार काम करना है। हम याद करें, आज से (1977) में हमारी सरकार बनी थी, चाहे सकलेचा जी हो, चाहे जोशी जी हो, चाहे पटवा जी हो और उसके बाद उमा जी हो। तो एक मिथक था कि हम 5 साल पूरे नहीं कर सकते, हम सत्ता में आते जरूर हैं लेकिन बीच में ही चले जाते हैं। मैं यहाँ मंच पे बैठे शिवराज जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक मिथक तोड़ा कि कैसे आम जनता से जुड़ के ऐसी कल्याणकारी योजना लाएं ताकि लगातार भारतीय जनता पार्टी इस राजनीति में लगातार चुनाव जीत सके। उनके नेतृत्व के बाद आज हमारे मुखिया मोहन जी यादव एक नई पीढ़ी, एक नई परिभाषा लिख रहे हैं उद्योग और रोजगार, और ये प्रदेश और आगे कैसे उन्नति के मार्ग पे जाए, रोजगार के मार्ग पे जाए। हमारा मध्य प्रदेश इस देश के नक्शे में उद्योगों के मामले में, विकास के मामले में नई गति कैसे ले, उसको लेके हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी जो काम कर रहे हैं, हमें आम जनता के बीच में जाना है। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। उम्मीद करूंगा कि हम सब मिलके एक नया इतिहास गढ़ेंगे। मैं इस मंच के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी जो कह रहे थे कि हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े चुनाव हो जाते, एक ही व्यक्ति के सभी प्रमुख लोग नामांकन दाखिल करते हैं। मेरा इस मंच के माध्यम से कांग्रेस को चुनौती है कि जैसा चुनाव हमारा प्रदेश का होता है, अपने वार्ड का भी चुनाव करा लो तो हम आपको धन्यवाद दे देंगे, आपका सम्मान कर देंगे। हमारी पार्टी में अनुशासन सबसे बड़ा होता है, हम सब मिलके काम करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। मैं अंत में अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि कुछ शिवराज जी ने बताई, कुछ आपने बताई। मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरा परिवार पिछले 100 साल से कांग्रेस के विरुद्ध अपना झंडा बुलंद करता रहा। 1930 में मेरे ग्रैंडफादर कांग्रेस को हरा के एक गरीब दल बनाया और कांग्रेस को उम्मीदवार बना के 1930 में नगर पालिका के अध्यक्ष बने। मेरे ग्रैंडफादर के छोटे भाई संवित सरकार में जीडी खंडेलवाल मंत्री रहे। मेरे पिता संस्थापक सदस्य भारतीय जनता पार्टी के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष 1980 में बैतूल से रहे। 4 बार लगातार सांसद रहे और जैसा शिवराज जी बता रहे थे कि उनको लगभग 10 से 11 साल लगातार कोषाध्यक्ष रहे। फिर मुझे लगा कि मुझे कोई और काम देंगे, अभी दे दिया, नहीं तो लगातार मुझसे पूरे प्रदेश सिर्फ एक ही बात करता था, पैसा कहां से आएगा और कहां जाएगा। अभी मैं कोषाध्यक्ष नहीं भी हूं तो भी आदरणीय बीडी भाई साहब, आदरणीय मोहन जी, आदरणीय शिव प्रकाश जी ने मुझे यही काम सौंपा हुआ है। इस तरह की पृष्ठभूमि से मैं हूं। मेरे परिवार में सिर्फ एक ही बात होती है, संस्कार की बात होती है, अनुशासन की बात होती है और पिछले 40-50 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की बात होती है। भारतीय जनता पार्टी मेरे रग रग में है। मैं कार्यकर्ताओं को कहना चाहूंगा कि आपके सम्मान में थोड़ी भी कमी नहीं होगी। हर कार्यकर्ता जिसमें क्षमता है उसको अपनी क्षमता के अनुसार काम मिलेगा। हर कार्यकर्ता जिसमें लगन है उसका उपयोग भारतीय जनता पार्टी करेगी। हर कार्यकर्ता का सम्मान रहे। आप सब जानते हैं कि समाज में कांग्रेस से हटके समाज हमको बड़े सम्मान की दृष्टि से देखता है। समाज भारतीय जनता पार्टी से एक अच्छे आचरण की उम्मीद करता है। मेरे सहित ये पूरा मंच और आप सबकी जिम्मेदारी है कि हम जनता की भावना के अनुरूप अपना आचरण रखें, अनुशासन में रखें। हर वो व्यक्ति जो पार्टी पे समर्पित है उसका सम्मान होगा और हर वो व्यक्ति
जो पार्टी से दाएं बाएं होता है उससे दिक्कत आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ कि आप सब हम मिलके हमारे बीडी भाई साहब ने जो इबादत लिखी है उसे आगे ले जाने का काम करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा कि आपके हर विकास कार्य को हमारे कार्यकर्ता नीचे उतारने का काम करेंगे। हम सब मिलके सत्ता और संगठन समन्वय बना के चलेगी। आदरणीय शिव प्रकाश जी का, जामवाल जी का, हमको लगातार हमारे महेंद्र सिंह जी का, हम सबको विश्वास और आशीर्वाद सतीश जी का मिलता रहेगा। आदरणीय कैलाश जी, आदरणीय प्रहलाद जी भी हम लोगों को मार्गदर्शित और सहयोग करते रहेंगे। मैं पुनः सभी कार्यकर्ताओं का, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, यहाँ बैठे प्रदेश के नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग मुझे मिलता रहेगा। मेरा अंतिम प्रयास, मेरा हर समय ये प्रयास रहेगा कि किसी भी कार्यकर्ता का मान सम्मान कम ना हो। भारतीय जनता पार्टी का झंडा हमेशा बुलंद रहे, हम ऊंचाइयों पे पहुंचे। धन्यवाद।